नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ। और खुशी, मुझे लगता है कि जरूरी फ़ोन उठा लो यार। पहले उठा लो फ़ोन, बाद में करते हैं फोन। हेलो, हाय हाय दिव्यानी, कैसी? क्या? OMG ब्रो, दैट्स टू गुड। चल अभी है ना, मैं एक शो कर रही हूँ, ठीक है? TT वायर। हाँ सर, तो अपन कहाँ थे? बात हो गई? हाँ। ठीक है, टी क्या करती? TT वायर। मिनट, इंट्रो तो हो जाने दो। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं हूं मनस्विनी और मैं हूं शैलेंद्र और मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं जेनजी के फंडे। आज हम बात करेंगे जेनजी के स्लैंग्स के बारे में। खुशी। हाँ सर, तो मैं बोल रही थी TT वायर मतलब टॉक टू यू लेटर, कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। TTYL। तो ये कौन सी भाषा है? सर ये जेनजी स्लैंग है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करते हैं कहाँ? हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में। समझ में आ जाती है सबको? हाँ सर, मेरी जनरेशन को तो समझ में आ ही जाता है। सर शॉर्ट फॉर्म पता है आपको क्या है? मतलब अगर अपन को पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है तो अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख के इजी बना सकते हैं। इससे हमारा समय भी बच रहा है। जैसे मैंने TT वायर लिख दिया और टॉक टू यू लेटर नहीं लिखा तो समय बच गया ना। जेनजी लोग यही करते हैं सर, ये हमारा फंडा है। तो मोबाइल में करते हैं, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह काम में लेते हैं। सर एक्चुअली ये इसके दो पार्ट है कि हम लोग है ना इसे मोस्टली हमारे दोस्तों के साथ यूज करते हैं, और अगर हम कोई ऑफिस प्लेस पे हैं या स्कूल में हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे। वहाँ हम ये कॉन्वर्सेशन नहीं यूज करते, वहाँ हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं कि चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ या आई टॉक टू यू लेटर, है ना। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड से इनफॉर्मल में बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे स्लैंग्स यूज करती हूँ, लाइक स्ले, है ना, दिस इज सस, इस टाइप के। आप मुझे बताएं किसी और कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म है जिसके फुल फॉर्म बताएं। सर ये क्या है? NGL, नॉट गना लाई, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसको यूज करने में बड़ा मजा आता है। सर इसके अलावा हम BTW यूज करते हैं, मतलब बाय द वे, कि अपन कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उससे पहले बोलेंगे कि BTW, डू यू नो। पर ये हम मोस्टली टेक्स्ट में यूज करते हैं। मतलब रियल लाइफ में इसको थोड़ा ऐसे बोलना मुश्किल हो जाता है, पर कहीं कहीं हम हमारे डेली बेसिस पे भी यूज करते हैं, पर हम इसे डेली बेसिस पे भी यूज करते हैं। सर ये तो गई हमारी जेनजी बातें। आप बताओ, आपके टाइम पे आप कैसे बातें करते थे? आप लोग नहीं करते थे शॉर्ट फॉर्म यूज? हमारे व्यूवर्स सुन रहे हो ना, क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अगर जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं मेरी उम्र के, तो वो सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की भाषा है। अब हमारे दौर की बात करें तो मैं 70-80 के दशक का पैदाइश हूँ, तो उस समय तो हमारे, मैं तो आपके जैसा कोई मोबाइल था, मोबाइल तो बहुत दूर की बात, इंटरनेट नहीं था, ले दे के TV भी बहुत कम घरों में था, मोबाइल तो कोई कल्पना नहीं थी। एक लैंडलाइन हुआ करता था, उसको PP नंबर बोलते थे। हाँ सर, ये तो मेरे घर वालों ने भी बताया। PP यानी पर्टिकुलर पर्सन। तो एक मोहल्ले में एक फ़ोन हुआ करता था, वो सबके PP नंबर हुआ करते थे। वो जो फ़ोन लगाने वाला जो व्यक्ति है वो ऐसा दुखी होता था कि ये मैंने ऐसा पाप, ऐसा क्या कर दिया कि ये मेरे सुबह से लेकर, उसके जितने फ़ोन नहीं आते थे उतने आस पड़ोसी के फ़ोन आते थे। जैसे फ़ोन उठा, अच्छा राम प्रसाद जी, वो पड़ोस में आपके रहते हैं ना लक्ष्मी नारायण जी, उनको बुला दो। दूसरा कभी फोन आया, अरे आपके पड़ोस में विजय जी रहते हैं ना, कौन? अरे विजय जी कुमावत, उनको बुला दो। अरे भाई, दिन भर में सुबह से लेके एक आदमी इसी काम के लिए लगा रहता है। तो ये तो हमारे दौर की बात। अब भाषा की जब आप बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मेरे को अपने स्कूल का दौर याद आ रहा है कि जब हम लोग भाषा तो नहीं, लेकिन हम इशारों में बातचीत करते थे। हाँ, कोड वर्ड जरूर करते थे। जैसे मान लो आज हमको स्कूल कॉलेज को बंक करना है, ठीक है, तो हम लोगों को फिल्म देखने जाना, तो हम भरी क्लास में भी किसी जो सिनेमा हॉल है, टॉकीज बोलते थे हम लोग उसमें, तो जैसे मान लो अर्चना टॉकीज है, प्रताप टॉकीज है, या मान प्रकाश सिनेमा हॉल है, या जेम सिनेमा है, तो हम क्या नाम रखते थे? कोई भगवान के मंदिर के नाम से हुए। अच्छा वो हनुमान जी के मंदिर, अरे आज मंगलवार है ना, या शनिवार है, बालाजी के चलना है ना, 12 बजे बाद दर्शन बंद हो जाएंगे, तो 12 से 3 का शो होता था। तो फिर पुजारी वेट कर रहे हैं, यानी कि अपना एक दोस्त वेट कर रहा है। तो इस तरह की भाषा जरूर हम लोग काम में लेते थे कि भैया, तो ये लोग, हम क्या होता था कि कोड वर्ड पहले से काम में लेते थे।
वो घर वाले समझ नहीं पाते थे कि क्या है। तो और घर वाले समझते कितना अच्छे मतलब संस्कारी बच्चे हमारे बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो लेकिन ये भांडा कभी कभी फूटता था क्योंकि हम पकड़े जाते थे, कभी अंकल पकड़े जाते, कुछ चाचा किसी ने देख लिया, कुटाई हमारी बहुत हुआ करती थी। तो आप बताइए अपने बारे में कि ये जो भाषा है आप में से कौन बताएगा कि इसका फायदा क्या है, या जो भी सवाल आपको लगता है कि जो हम बता सकें। तो सर इसके फायदे की बात करें तो इससे टेक्सटिंग इजी हो जाती है कि आपको है ना टाइम कंज्यूम हो रहा है बहुत ज्यादा लिखते टाइम, तो आप जल्दी से लिख दोगे कि है ना चल टीटी वायर है ना, तो वो टाइम बचता है इससे। और इससे है ना अगर आप हमारे दोस्त हो तो आपको इजीली हम लोग है ना इनफॉर्मल वे में भी बात कर रहे हैं। और इसके और भी कई फायदे जो कि अब मनस्विनी बताएगी। सर फायदों की तो अपन ने बहुत बात कर ली, मैं आपको बताती हूँ इसके नुकसान क्या है। सर इसका पहला अच्छा, नुकसान भी है इसके? सर बहुत नुकसान है। अगर हमारी जनरेशन का ही कोई लोग है, हमारे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं, अब वो यूज नहीं करते तो उनको शॉर्ट फॉर्म लिख के हमारा क्या फायदा, वो तो समझ ही नहीं रहे, फिर वो क्वेश्चन मार्क भेज देता है, फिर हमें दोबारा लिखना पड़ता है। ऐसी गड़बड़ी भी हो जाती है। और जैसे हम इसको सिर्फ है ना अनऑफिशियल जगह पे बात कर सकते हैं। अगर हमने डेली यूज में इन वर्ड्स को यूज करना शुरू कर दिया तो हमारी आदत हो जाएगी, इंटरव्यू में गए उसमें भी बोल दिया BTW, ऐसे करके दिक्कतें बहुत आती है सर। पर ठीक है हम मैनेज कर लेते हैं, एजेंसी है ना सर। पर हमें ये यूज करना पड़ता है क्योंकि हमें हमारे दोस्तों के साथ हमें रिलेट कर पाए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो उनको लगेगा ये कितने पीछे चल रहे हैं। तो है ना हमें ट्रेंड के साथ साथ बढ़ते रहना होगा। कूल बनने के लिए करना पड़ता है सर। आप लोग जितने भी समय से इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या आपको अपने घर परिवार में भाई बहन पिता दादा दादी या आस पड़ोस कहीं ऐसा और फील हुआ हो, कहीं ऐसा आपको लगा कि यार ये भाषा कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही, ऐसा कोई सीन, ऐसी कोई घटना आपको याद आ रही है या ऐसा कुछ हुआ कभी? सर देखा जाए तो मेरी दादी है और मेरी जनरेशन है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब हमारी जो मदर टंग है वो है मारवाड़ी, तो वो बोलती है तो वो बोलते हैं कि काई करिए भाई, वो काई बोला है तू, ऐसे। तो ऐसे वर्ड सर हम सिर्फ दोस्तों के बीच में यूज करते हैं। हम भी हमारी मदर टंग की इज्जत करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं, और जो घर में जो भाषा की बोलचाल होती है उसी में बात करते हैं। ये तो सिर्फ हमारे फ्रेंड्स के साथ। अगर मैं जैसे इस विषय से हटके अगर आप लोगों को भाषा के बारे में अगर पूछूं तो आपको महत्व बताएंगे। देखो क्या है कि एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी में निश्चित रूप से समय में बहुत बदलाव आता। आज मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो मैंने जैसे बताया कि मोबाइल इंटरनेट कुछ भी नहीं था। आज AI ChatGPT का ज़माना आ गया। आज मुंह से खाली आपको बोलना है। जैसे हम लोग नानी और दादी की कहानियों नहीं सुना करते थे, एक ग्लोब हुआ करता था उसमें जादू ही करता था, ये दिखा ये बता। तो आज मोबाइल को बोलते हैं मुंह से, ये गाना लगा, ये बोल दे। और एक और कौन आ गया वो जिसको मुंह से बोलते हैं, एलेक्सा ये लगाओ, एलेक्सा वो लगाओ। तो वो एक तरह से ग्लोब, मतलब हम जो कल्पना उस समय करते थे कि या कल्पनाओं में जो सुनते थे देखते थे वो आज हकीकत हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद बताएं, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। निश्चित रूप से ये कभी भी पीढ़ी के अंतर जो चेंजिंग है, मैं भी हूँ, मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, आप लोग आने वाली क्योंकि नेतृत्व करोगे, तो मुझे लगता है कि मूलभूत जो बेसिक फंडामेंटल है, मूल तत्व जो है, जड़ें हैं, हमारी जड़ें क्या है? हमारी भाषा। चलो अभी आप लोग, आपको साउथ की बहुत अच्छी फिल्म आई, आप इस साउथ के हीरो को, फिल्मों को, जो कलाकार है, वो कितने साल से आप लोग जाने लगे? बहुत सालों से, 6-7 सालों से। 6-7 साल। इससे पहले साउथ में भी अच्छी फिल्में बन रही थी, तेलुगु में बन रही, तमिल में भी बन रही है, सब में बन रही, लेकिन आप कनेक्ट नहीं पाते। तो उसको कनेक्ट करने का माध्यम क्या था? लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, तो आप कल्पना करें कि भाषा का कितना महत्व। अभी महाराष्ट्र के अंदर विवाद चल रहा है, वो कह रहे हैं साहब हमारी भाषा। कर्नाटक के अंदर कह रहे हैं कुछ, ऐसा राजस्थान में तो नहीं हो रहा। कभी आपने कहीं सुना कि राजस्थान के अंदर कोई दुकानदार बोला है भाई मारवाड़ी को नहीं आया तो तने मैं तेरे चाय कौन दूंगा? नहीं बोलते ना। तो ये हर राज्य की अपनी नेचर होती है कि वो, देखो दो चीज होती है, एक तो कट्टरता होती है और एक होती है, और भारत का हमारा देश सहिष्णु है। सहिष्णु को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? इंटॉलरेंस जो एक बीच में। हम अंग्रेज आए, स्वागत किया, मुगल आए, हमने वेलकम किया। तो भारत के हमारे मूल तत्व क्या है? हम लोग सहिष्णु हैं, टॉलरेंस करते हैं हम लोग। इंटॉलरेंस तो एक वो असहिष्णु हो गया। तो हम, आप बताओ मुझे भाषा का, मैं तो एक तो ये हो गया जैसे आपके तेलुगु फिल्म देख पा रहे हैं, है ना?
आप राजस्थानी मत कह रहा हूँ, आप अगर गांव में जैसे आपकी दादी जो बोल रही है, आपकी भी नानी दादी आपको ऐसे बोलती बोलते होगी, हैं वो सर, बोलते बिल्कुल हैं। ठेठ वहाँ की गांव की हाँ। भाषा बोलती होगी। कई बार तो समझ भी नहीं आती, फिर मैं डैडी से पूछती हूँ, बताओ दादी ने क्या बोला। आप दोनों, मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई शब्द नानी दादी के आप भी बताओ, आप भी बताओ, ऐसे कौन से शब्द जो आपको अच्छे लगते हैं या आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? कोई भी शब्द जो आपको बुलाती हो, सोचना पड़ा, कुछ भी, कोई भी भाषा। सोच रही हूँ। सर मैं बताती हूँ, हम्म। जब है ना मतलब ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में वो तप जाते हैं, उनको मतलब टॉन्ट मारना हाँ, होता है हाँ, ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे कहते हैं चोखो, कि चोखो थाना काम करो तो थाना काम करो, ऐसे बोलते सर, फिर हंसी आती कि ये चोखो क्या होता है। और सर ऐसे तो बाहर लागत है, जब किसी को ऐसे बोल रहे थे कि है ना तेरे तो आग लगे, हाँ। अपने ये बहुत कॉमन हाँ, वर्ड है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बाहर लागे ये कहते हैं। हाँ तो अब आप बताओ कि उसके अंदर आपको रस और आनंद आता है? बहुत आनंद सर आता है। मारवाड़ी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत मजा आता है ये- बोलने में, सुनने में। कोई भी हमारी दो चीजें होती है, एक तो भाषा होती है और एक होती है बोली। बोली का मतलब लोकल जब भाषा में होती है तो वो तो होती है बोली, और भाषा जो होती है वो एक उससे अपर लेवल पे होती है, यानी कि हिंदी भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, मातृभाषा हमारी हिंदी है, और बाकी जो सिस्टर जो लैंग्वेज है उनका हम लोग कभी विरोध नहीं करते। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे मूल बात, अच्छी बात है आप अपनी भाषा का उपयोग करें, बिल्कुल करनी चाहिए, और हर वर्ग की अपनी होती है, हर एज में, हर उम्र में, हर जनरेशन का अपना अपना एक पैटर्न होता है, इसमें कोई गलत नहीं। जो हमारे अगर व्यूवर्स मेरी उम्र के हैं या मेरे से भी बड़े हैं और वो सोचते हैं कि आजकल के बच्चे क्या भाषा काम में लेते हैं, बिल्कुल विरोध करने की जरूरत नहीं। आपने भी अपने समय पे कोई न कोई भाषा काम में ली होगी, कुछ न कुछ तो किया होगा, जो आपके नाना दादा परेशान करते डांटते होंगे आपको, आपके पिताजी डांटते होंगे, हमको भी अपने पिताजी और माताजी ने डांटा है। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आज की जनरेशन भली अपनी भाषा लग रही है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, आपको अपनी मातृभाषा से प्रेम है। तो बिल्कुल ये जो पीढ़ी का जो अंतर है वो अंतर नहीं रहना चाहिए, जो जनरेशन गैप जो कहते हैं वो, और वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो भाषा जोड़ती है, वो आपस में बोली जोड़ती है। तो मुझे लगता है कि आज की डिस्कशन में, कन्वर्सेशन में इतना ही। आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि अब आपको पता है कि हम कैसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्या कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म है जो भी आप भी अपने ना डेली बेसिस पे यूज करते हो, अपने वर्क स्पेस पे या कहीं, या कोई आपका फेवरेट हो? हम तो ओके द मोस्ट कॉमन वन? बस, क्योंकि वो मैंने कहा ना, पुराना उस समय पे जिस दौर से हम लोग आते हैं उस समय ये आपकी चीज़ें सब नहीं थी, डिजिटल युग नहीं था, तो वो चीज़ें हमारे जो हमने बनाए थे। और वैसे देखा जाए अगर गहराई से जाएंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, सबके छत्तीसगढ़, वहाँ की सबके अगर अलग अलग गांव में जाएंगे तो सबकी अपनी अलग अलग शैली बोलने की, सब वो एक तरह की हमारी, इसलिए तो कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, रंगीलो राजस्थान, ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि, और उसमें आनंद है। आप भी अपने घर वालों के साथ में कभी अन्य राज्यों में घूमने गए होंगे तो वहाँ अलग से भाषा बोल रहा है, वो चीज़ें बोल रही है, तो उनको एक अलग तरह का अपन को अट्रैक्ट करता है वो बिल्कुल। चीज बहुत ज्यादा। ये चीज़ें तत्व भूलना चाहिए। भाषा अगर खत्म हो गई ना तो हम खत्म, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बोलने की, समझने की, आपस में कम्युनिकेशन का माध्यम ही क्या है? सही कह रहे हो सर आप। क्या लगता है? समझ रहे हैं सर आपकी बात को। तो अच्छी बात है, आपसे हमको आपकी भाषा से कोई एतराज नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी जड़ों से हम जुड़े रहे। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मैं शैलेंद्र, मैं मनस्विनी। और मैं खुशी। आज हमने बहुत कुछ सीखा इस डिस्कशन से, और हमने सबसे मेन ये चीज सीखी कि हम कितने भी चाहे आगे चल जाए पर हमें हमारी मदर टंग से जरूर जुड़ा रहना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही और बातें सुननी है जनरेशन गैप की, तो बने रहे अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।